सूर्य समाचार का कारवां आज पहुंचा है ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर कितने काम हुए, यहाँ के वोटर क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए यहाँ पर इलाके के तमाम लोग जो हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे एक बार जानते हैं कि इलाके में इनकी स्थिति क्या है। मैडम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल माहौल, चूँकि 5 तारीख को चुनाव है दिल्ली में? देखिए, हमारा तो विजन बिल्कुल क्लियर है। जिसने हमारे यहाँ पर देश के, दिल्ली के विकास में साथ देगा, हम उसी का साथ देंगे। तो हमारे कैलाश में जब भी कोई समस्या रही है, हमारे लिए शिखा राय जी सबसे पहले आ गई हैं। तो सीधी सी बात है, हमारा किसको साथ जाएगा वो क्लियर है। शिखा राय जी कौन है? शिखा राय जी बीजेपी की प्रत्याशी हैं। तो अभी यहाँ कौन उम्मीदवार है? अब इससे पहले विधायक कौन था यहाँ पे? वही थी ना, वही थी शायद, सौरभ भारद्वाज जी थे। भारद्वाज। तो इलाके में काम हुआ आपके यहाँ कोई? हम लोग इंतज़ार करते रहे हैं अब तक। तो काम तो हम शिखा राय जी आके करवाती थी, चाहे सौरभ भारद्वाज यहाँ के विधायक रहे हों। आए हैं मिलने, लेकिन समस्याएं नहीं सुलझी। सो सिर्फ मिलने से नहीं होना, हमें विकास भी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने तमाम दावे किए थे जब इससे पहले 5 साल पहले आपके पास आए थे वोट मांगने। कांग्रेस ने भी तमाम वादे किए होंगे, तो कोई वादा पूरा होता हुआ नजर आया? देखिए, मुझे जो दिखता है, सी ब्लॉक पे एक सीवर हमेशा खुला रहता है। जब भी समस्या आती है वो आज भी खुला रहता है। वो समस्या जस की तस है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा काम होता हुआ आपको नजर नहीं आया? नहीं। मैडम कैसे हैं आप? बस जी, आप कैसे हैं? अच्छा, ये बताइए किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं पॉलिटिकल? जब 5 तारीख को वोट करने जाएंगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? ऑब्वियसली बीजेपी को, मैडम शिखा राय हमारे यहाँ से खड़े हो रही हैं, उनको ही देंगे। क्योंकि उन्होंने हमारे अभी वो उसमें हैं, काउंसिलर हैं एंड 10 साल से हैं। शी इज़ द मोस्ट अप्रोचेबल लेडी। और कभी भी हमने बुलाया है, हमेशा अवेलेबल हुई हैं। तो हम तो उन्हें को ही जानते हैं। और ये कांग्रेस वाले जो साथी हैं आपके, जो पिछली बार भी आए होंगे वोट मांगने, अब भी आ रहे होंगे? कांग्रेस वाले तो आते ही नहीं हमारे पास, कोई मांगा ही नहीं हमसे। वोट ही नहीं मांगा? ना हमने दिया, ना वो आए। आपने दिया नहीं, इन्होंने वोट दिया नहीं और वो मांगने आए नहीं। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, अश्विनी शर्मा। ऐसा है कि शीला दीक्षित की सरकार जो है 15 साल रही, और उसके बाद में जिस प्लैंक्स पे केजरीवाल आए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, रिटायर्ड अपने IRS थे, कि देश को नई दिशा देंगे, दिल्ली को नई दिशा देंगे। और कई लोग जो है उनके साथ में जुड़े हैं, लेकिन 10 साल में उनकी परफॉर्मेंस पूरी देख ली है। जो वायदे किए थे दिल्ली में, वो चमक नहीं बिखेर पाए। वायदा किया इन्होंने, शिक्षा का वायदा किया, ठीक है, शिक्षा का वायदा किया, उसमें कुछ लिपाई पुताई की, और बाकी कोई कैरेक्टर जो है चेंज करने का वो कोशिश नहीं की। तो ये कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा काम किया, एजुकेशन को लेकर बहुत काम किया। नहीं सर, उसके बाद आप देखिए, मेरा इसमें शब्द भूल रहा हूँ कि जो इन्होंने लोगों को शराब पिलाने का काम किया। कैलाश हिल्स की ये सी ब्लॉक की मार्केट में एक दिन मैं गया, देखा तो सड़क तक लाइन आई हुई है। मैंने कहा क्या है ये? कहने लगा ये 1+1 फ्री मिल रही है यहाँ पे। वो शिक्षा के मॉडल के साथ में ये शराब का फ्री तरीका, ये अकल्पनीय है। और उसके बाद में जमुना मैली आपने देखा ही है, क्या क्या इन्होंने वादा किया उसका। दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। अरे यार, तुम दिल्ली को शानदार दिल्ली बना दो ना यार, तुम वो नहीं कर पाए। अब जो है, कम से कम पढ़ा लिखा IITian, ही हैज़ नो बिजनेस कि वो लोगों के पास में आए, मेरे को वोट दीजिए, दिल्ली को चेंज चाहिए, हिंदुस्तान बदल रहा है। इस केस में ये बहुत ज़रूरी है कि नेशनल कैपिटल जो है, इसको वो स्वरूप मिले जो दुनिया की एक शानदार देश की राजधानी को मिलना चाहिए। इस समय मोदी जी जो हैं ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इसलिए डबल इंजन की सरकार ज़रूरी है यहाँ पे, और बीजेपी को लाना चाहिए। अच्छा, केवल बीजेपी की तरफ माइंड बना रखा है, ये कांग्रेस की तरफ कभी दिल नहीं जाता है? आम आदमी पार्टी को तो आपने देख ही लिया। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जो है 10 साल में बिल्कुल उसकी डिफंक्ट पॉलिटिक्स रही है, ठीक है ना। अब आकर के कोशिश कर रहे हैं, उनका शायद टारगेट भी नहीं है दिल्ली में सरकार बनेगी। वो सोच रहे हैं कि अभी तक हमारी 0 थी, अब जो है 8-10 सीटें आ जाए तो जो सीरियस रेस में है नहीं, उसको आप कैसे दिल्ली की बागडोर दे सकते हो? और आपके कारनामे तो आपने देख लिए हैं सर। They have no business actually. I will request people
कि इनको जो है बिल्कुल हराएं, बुरी तरीके से हराएं इनको, और बीजेपी को चांस दें और इनको भी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करके 5 साल के बाद में कैसा करेंगे। लेकिन देश के लिए इस समय दिल्ली बदलनी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली बदलनी बहुत ज़रूरी है। मैडम नाम क्या है आपका? साक्षी है जी। साक्षी जी, तो ये इलाका जो आपका बदला है इसकी साक्षी बनी है आप? हाँ जी, बिल्कुल बने हैं जी। कितना बदला है इलाका आपका? देखो, हम अपने पर्सनल इलाके की बात करें, हमारी कॉलोनी में तो बहुत डेवलपमेंट है और सारी शिखर आई जी, मतलब जैसे इन्होंने कहा कि हर वक्त अवेलेबल है हमारा, मतलब हमने उनको देखा है जब भी हमारी समस्या कोई कॉलोनी में हुई है तो शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। एक कॉल में वो आने को तैयार होती हैं। प्लस हमने देखा और बाकी पार्टीज़ नहीं कुछ करती। देखा कि वो वादे कर देते हैं, वादे बहुत लोगों ने करे लेकिन नहीं होता, काम आती है तो आखिर में बीजेपी ही आती है। बीजेपी ही काम आती है। ये जो पिछले विधायक थे आपके, इन्होंने कुछ किया? नहीं, वादे तो करे, वही मैंने बोला ना कि वादे करे, लेकिन हाँ कर देंगे। अब वादे कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम आ गया, फिर वादे कर रहे हैं। लेकिन वो है कि काम नहीं करते, बस वादे करके फिर चल देते हैं। आप गाना गुनगुनाते हैं, वादा तेरा वादा क्या हुआ तेरा वादा, इस तरह का कोई गाना गुनगुनाते हैं? गुनगुनाना चाहिए वैसे। मेरा वादा झूठा है, तेरा वादा वादा तेरा वादा। ये आम आदमी पार्टी तो एकदम मतलब बिल्कुल ही इन्होंने वोट बर्बाद कर दिए दिल्ली वासियों के। बहुत झूठे वादे किए। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था खुद पिछली बार कि अगर मैं यमुना साफ ना करूं तो मुझे वोट मत देना। आज वो ही वोट मांग रहे हैं। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा होता तो यमुना में गोता ही मार देता, डूब जाता सच में। उन्होंने बोला था 5 साल मुझे दे दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा। अभी योगी जी ने बोला भी है अपने इंटरव्यू में कि जैसे हमने गंगा में डुबकियां लगवाई हैं, आप एक बार डुबकी लगा के तो दिखाओ यमुना में जरा। अब चुप है। किस मुंह से वोट मांग रहे हो तुमने कहा था हम सिक्योरिटी लेंगे, सिक्योरिटी तुम ले रहे हो। तुमने कहा था मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगले तुमने बना लिए, गाड़ियां तुमने ले ली। तुमने अपने सारी बातें एक नंबर की झूठी बातें, कुछ भी। वेरी अनरिलायबल पार्टी, वेरी अनरिलायबल। कॉपी पेस्ट। रही बात कांग्रेस की, तो वो तो बिल्कुल ही रेस से बाहर है। कभी आम आदमी को सपोर्ट करते हैं, कभी कहते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, कभी कहते हैं हम इनके साथ हैं, कभी कहते हैं हम इनसे अलग हैं। उनको तो खुद बिन पैंदे के लोटे हैं, उनका तो कोई भरोसा है ही नहीं। वो 75-76 साल पहले आज़ादी दिलवाई थी, उसी को गाए जा रहे हो भाई। अब क्या किया तुमने? पिछले 76 साल में क्या किया? आज़ादी दिलवाई थी तुमने, अकेले ने नहीं दिलवाई थी, सब थे उसमें, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। खाली कांग्रेस के लीडर ने नहीं दिलवाई थी आज़ादी। वही रोते रहते हैं हमने 76 साल पहले देश को आज़ाद करवाया था। तो भाई बंटवाया भी था तुमने। अब की बार क्या करेंगे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कोई दूसरा ऑप्शन? अब की बार फिर से मोदी सरकार। आप बताइए, ये साथी तो आपके बड़े गुस्से में और जोश से भरे हुए हैं। गुस्से से भरे हुए हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि शिखर आई जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट छोटी छोटी मुद्दों के ऊपर भी लास्ट टाइम भी वो आए यहाँ पार्क के अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम थी तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है जितिन जी के साथ। बहुत अच्छा इनका आपस में है, इनका कनेक्शन तो बहुत अच्छे से इन्होंने अपना कर रखा है। एंड मैं बीजेपी के शुरू से बीजेपी के साथ हूँ और लास्ट तक बीजेपी के साथ ही रहूँगी। जनाब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? अपूर्व सिंघल। अपूर्व जी, इलाके में अपूर्व विकास हुआ कि नहीं हुआ? इलाके में बिल्कुल अपूर्व विकास हुआ है और मैं ये भी कहूँगा, मेरी बहनों ने बाकी सारी चीज़ें तो बता ही दी हैं, मैं बस अपनी तरफ से एक इशू ज़रूर बोलूँगा, प्रदूषण का। हम देखते हैं हर साल इस सर्दियों के टाइम दिल्ली एक गैस चेंबर बन जाती है। 5 साल पहले भी हमें प्रॉमिस किया गया था कि अब हमारी पंजाब में भी सरकार आ गई है, हमारी दिल्ली में भी सरकार आ गई है, तो फार्म फायर्स कम होंगे, प्रदूषण कम होगा। मगर जैसे भी इस बार भी हुआ, 900 से ऊपर एक ही हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, 900 से ऊपर एक ही हुआ है। आप उससे बच नहीं सकते हैं। अभी नहीं इफेक्ट आएगा, 20 साल बाद इफेक्ट आएगा। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। बता दीजिए अब आप भी, क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल तो जैसे आपने भी देखा होगा, पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो कार्य हुआ है वो ना के बराबर हुआ है। और इसके अंदर मैं और चीज़ कहना चाहता हूँ, एक एमएलए का जो फंड होता है, पहले 10 करोड़ था, आज 15 करोड़ रुपए साल का है, वो बहुत मैटर करता है। अब वो हमें तो पता ही नहीं चलता वो फंड आज तक खर्चा कहाँ हुआ, हम लोगों को तो नज़र नहीं आया अपने इलाकों में। और इलाकों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। चाहे सड़कों की पोजीशन देख लें, सड़कों का हाल बेहाल है। सीवरेज सिस्टम दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा अहम रखता है, उसको चेंज करने में आपके एमएलए साहब का रोल था, उन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 12 साल में। आज हमारे
एक्स सीएम साहब कहते हैं कि अब मैं आऊँगा तो मैं कर दूंगा, तो 12 साल से आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब 12 साल में तो आपने कुछ किया ही नहीं। आंटी जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। कैसा माहौल चल रहा है दिल्ली के चुनावों का? दिल्ली के चुनावों का तो बहुत मतलब आम पार्टी जो आई थी जिसने शराब के बारे में इतना वो किया, औरतें चाहती हैं कि हम अपने पतियों की शराब छुड़ा दें, और उन्होंने क्या किया कि एक के साथ एक फ्री करके और शराबी का पूरा की पूरा गढ़ बनाना चाहा, जिससे सारी लेडीज़ परेशान हैं। और मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसी सरकार आए दोबारा जो गंद फैलाए आकर अपने देश में। तो हमारे यहाँ की बीजेपी की हैं शिखा राय जी, उनको जो भी हम फ़ोन करके कभी भी बोलते हैं तो वो हर काम पूरा कर देती हैं। और अब यही चाहेंगे कि मोदी जी ने भी इतना अच्छा काम किया, तो जो ये फ्री में सब कुछ दिया जाता है, ये कहाँ से दिया जाता है? ये हमारे से ही टैक्स लेके दिया जाता है ये। और आम पार्टी की सरकार देखो अपना ही घर बना रही है, अपने इतने अच्छे अच्छे टॉयलेट, अपना इतना अच्छा घर बना लिया, तो वो किससे लूटा गया? हमसे ही तो लूटा गया वो। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? हमें तो बीजेपी की सरकार चाहिए जो मतलब देश का उद्धार कर सके। ये जो बीमारी है इलाके की, इसका समाधान क्या, कैसा, कौन सा इंजेक्शन देंगे इसे? इसका एक ही समाधान है, बदलाव। एक बदलाव हुआ था आज से कुछ 12 साल पहले, ये सोच के कि हाँ कुछ अच्छा होगा दिल्ली का। आज सभी देख रहे हैं अच्छा तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ फ्री का बांटा गया। लेकिन लोग ये सोचते नहीं है वो फ्री का किसको कहाँ से लेके बांटा गया। वो हम ही से लेके बांटा गया और हमें ही नहीं मिला है। आज आप कैलाश हिल्स में खड़े हुए हैं जो कि साउथ दिल्ली का एक अच्छा सेंटर है, बट अगर आप इसकी हालत देखेंगे तो आपको कहीं से भी ये साउथ दिल्ली तो नज़र नहीं आएगा। पार्कों की आप हालत देखिए, टूटे पड़े हैं। अब हमारी जी जो MCD की काउंसलर हैं शिखा राय जी, वो उनका कहना है कि भाई जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है MCD में, वो फ़ंड नहीं दे रही है। और बहुत साफ सी बात है, वो फ़ंड नहीं देती है, जिसकी वजह से ये बच्चों के झूले नहीं बन पाते। पार्कों की हालत ख़राब हो रखी है। आप जब कैलाश हिल्स में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हर दूसरे महीने बाहर एक सीवर ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से बीमारियां, गंदगी, मच्छर सब पनपते हैं। आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, तो अब ऑप्शन क्या, कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ना पहले कभी था ना आगे होगा, क्योंकि कांग्रेस का ही छोटा भाई आप निकल के आया। जब बड़ा भाई कुछ नहीं कर पाया तो छोटा भाई भी क्या करेगा? इसका एक ही इलाज है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी, उनको फॉलो किया जाए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और अगर हमारे दिल्ली में भी बीजेपी की ही सरकार होगी तो काम भी होगा और क्या कहते हैं विकास भी होगा। ऑल 360 डिग्री जो विकास बोलते हैं वो तभी होगा जब आपके केंद्र में और आपके राज्य में एक पार्टी की ही सरकार हो। तो ये ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, यहाँ के लोगों को आपने सुना। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, वोट डालने ज़रूर जाइएगा। वोट चाहे किसी को कीजिएगा, लेकिन वोट ज़रूर कीजिएगा। सूर्या समाचार का कारवा आज पहुंचा है रोहिणी विधानसभा। तो रोहिणी विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर किस पार्टी के पक्ष में माहौल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं। इनसे एक बार बात करते हैं और इनसे ही समझते हैं कि दिल्ली के दंगल में इनके यहाँ क्या पोजीशन है। अंकल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये दिल्ली का जो दंगल है चुनावों का, इस दंगल में कौन सा पहलवान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? इसमें तो फिलहाल माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है, और कुछ लोग चाहते भी हैं परिवर्तन। जो इस टाइम दिल्ली के अंदर बड़ा माहौल ख़राब चल रहा है, हर चीज़ का, पानी का और व्यवस्था जो भी है वो अव्यवस्था है। और अगर एक ही पार्टी की सरकार रहेगी और केंद्र में जो है तो ठीक कार्यक्रम चलता रहेगा। नमस्कार अंकल, कैसे? नमस्कार। एक्चुअली क्या है कि सबको पता है कि जितना पोल्यूशन दिल्ली में है, मेरे बच्चे आके राजी नहीं है यूके से। यहाँ कहते हैं विल नॉट कम टू दिल्ली, जितनी पोल्यूशन यहाँ पे है। और पानी की दिक्कत तो है ही, आपको पता है साफ़ पानी मिलता कहाँ है यहाँ पे। और थर्डली क्या है कि लोग ऊब गए इससे ना, पार्टी से, क्योंकि सब ने घोटाले किया हुआ है एक के साथ एक। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो जनता के साथ एक धोखा है बहुत बड़ा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पिछले 10 सालों में क्या बदला दिल्ली में, किस तरह का माहौल में बदलाव होता नजर आया? क्योंकि आम आदमी पार्टी जब आई थी तब बहुत वादे हुए थे, बहुत सारे दावे हुए थे, तो कुछ सिरे चढ़ी बात? वही तो बात है सारी के, जो वादे किए थे कोई भी तो नहीं हुआ। उसने कितना झूठ बोला सबको कि मैं ये बंगलो नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। क्या नहीं लिया उसने? और आपको पता है शीश महल का क्या हाल है, सारी जनता के हर एक मुंह में शीश महल आता है। और उसने इतनी दुविधा खड़ी कर रखी है आम आदमी पार्टी के लिए,
तो आई थिंक दे आर टोटली टू ब्लेम्ड, यू नो। तो अब की बार माहौल किसके फेवर में देख रहे हैं? माहौल एक्चुअली जनता भी चेंज चाहती है जी। एंटी इनकम्बेंसी जो है ना, वो तो 10-11 साल हो गए, बहुत जनता भी चेंज चाहती है। एवरीबडी वांट्स चेंज इन लाइफ, यू नो। ये चेंज किसके पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? एक्चुअली बीजेपी के पक्ष में जा रहा है जी, थोड़ा पलड़ा काफ़ी भारी है उसका। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का एक्चुअली आप देख ही रहे हैं, प्रचार ही नहीं है उसका, आपके सामने है, आप भी देखते हैं रोज़ सुबह, कहाँ प्रचार है उसका? प्रचार ही नहीं है। प्रचार तो करेंगे तो कुछ बनेगा ना। अब ये बीजेपी में देखिए, अमित शाह जी लगे हुए हैं, योगी जी आ रहे हैं, और मोदी जी की अभी स्पीच और रैली होने जा रही है। इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी से? तो लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो माहौल बदलेगा? सर्टेनली बदलेगा, क्योंकि इन्होंने सब जगह काम किया है ना। एक्चुअली कहाँ नहीं काम किया उन्होंने, आपके सामने है। जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे काम किया है, जिसको वादा किया है जनता को पैसे देने का वो भी किया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उसने तो मतलब खुली किताब है बीजेपी की। तो वही मुझे नज़र आ रहा है कि सर्टेनली देयर विल बी ए बिग चेंज एंड आई थिंक बीजेपी इज़ गोइंग टू कम नाउ। बीजेपी इज गोइंग टू कम नाउ। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। शुभ नाम क्या है आपका? अंकित। अंकित जी, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? माहौल वन साइड है यहाँ पे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वन साइड है। रोहिणी में तो सीधे सीधे बीजेपी ही जीतेगी, और पहले भी जीतती है, पहले भी काम हुए हैं, अभी भी काम हो रहे हैं। तो पिछले 10 सालों से आपने मौका यहाँ विजेंद्र गुप्ता जी को दिया, लगातार उनको विधायक बनाया, इलाके में काम हुए? काम हुए जी, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आते हैं, हम बुलाते हैं, हमेशा आते हैं, काम होते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत काम किया है उन्होंने एक्चुअली। तो सोसाइटी में जो हमने डिमांड करी, आई थिंक आउट ऑफ 4 3 तो उन्होंने पूरी की है। और हर एक की लिमिटेशंस होती हैं, इनके अपने फंड से काफ़ी जगह इन्होंने गार्ड रूम बनाए हैं, हाई मास टावर बनाए हैं, और फंड का पूरा प्रयोग किया गया है। फंड का पूरा प्रयोग किया गया है, सब लगा, फंड यूज़ किया गया है। अभी माहौल आपको दोबारा से दिख रहा है कि तीसरी बार जनता फिर माहौल? जी क्लियर है, ये तो मार्जिन देखते हैं कितने मार्जिन से जीतेंगे। जीत तो कन्फर्म है। बीजेपी यहाँ से आपको लगता है? बीजेपी आएगी। वोट देने जाते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जाते हैं। बढ़िया बात है। कैसे हैं आप? नाम क्या है आपका? मैं ज्योति शर्मा। ज्योति जी, इस बार ये जो रोशनी है आपकी, ज्योति नाम ही है आपका, तो ये रोशनी इस बार किस पार्टी पे पड़ने वाली है? ये रोशनी भाजपा पर पड़ेगी, क्योंकि भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं या भाजपा की जो भी सरकार है जो कहती है वो करती है। इस आपदा को भगाना है और भाजपा को दिल्ली में लाना है। एक नया बदलाव चाहिए हमें दिल्ली के अंदर। हम जो लोग होते हैं जो 2100 या 1500 की लालच में आते हैं, हम सोसाइटीज़ के लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ काम हो, यहाँ रोशनी भी आए। रोशनी के साथ साथ हर मतलब हमारी सोसाइटियों में आप इतना काम कराए, और आने वाले दिनों में आप देखना, एक बार अगर भाजपा की सरकार आती है ना केंद्र के अंदर, तो बहुत कुछ करेगा। में तो ऑलरेडी है भाजपा, मतलब दिल्ली में सरकार आती है, दिल्ली में सरकार आती है तो दम चेंज होगा, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। केजरीवाल साहब से बहुत उम्मीदें थी लोगों को, आखिर उनसे उम्मीदें क्यों टूट गई? क्यों आपका भरोसा नहीं है? वो झूठे वादे करते हैं। उन्होंने आज तक कोई वादा किया? पंजाब के लोगों को देखिए ना, क्या जो उन्होंने बोला है वो कुछ भी करके दिया है? कुछ भी करके नहीं दिया है। हर इंसान एकदम सब परेशान है, और वो मतलब उन्होंने पूरी दिल्ली को मतलब लालची, और उसके जो छोटे लोग हैं, छोटे जो लोगों की जो दर्जे के लोग हैं वही लालच में आते हैं, उनको भी उन्होंने कुछ करके नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं मैंने स्कूल वर्ल्ड क्लास बना लिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। देखो ना, उनको 12 लाख के उनके टॉयलेट्स बने हुए हैं। उनको देखो, पहले बोलते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा। उन्होंने इतना कुछ ले लिया। आप उनका घर देखो ना, शीश महल के साथ उनका घर है। उन्होंने जो बोला उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो झूठी मक्कार, एकदम मक्कार सरकार है। किसका इस बार माहौल? भाजपा की सरकार आएगी, और आप देखना दिल्ली में क्या होगा। दिल्ली में अमन चमन हो जाएगा। अमन चमन हो जाएगा। जी क्या नाम है आपका? ममता कश्यप। ममता जी, ममता इस बार कहाँ बरसेगी? बीजेपी पे बरसेंगे जी। क्या वजह है इसके पीछे? सरकार अच्छी होनी चाहिए। आपसे तो कोई उम्मीद नहीं थी ना, उन्होंने किया कुछ भी ऐसा। तो कहते हैं ना कि कमल का फूल कभी ना भूल, तो हम तो सब उसी के सपोर्ट में हैं। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी अगर आती है तो इलाके में काम होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हमने शुरू से देखा है वो उन्होंने काम किया है, वो ऐसे पीछे नहीं हटते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा की सरकार, बीजेपी की सरकार, हमारे विधायक जी इन्होंने हमारी सोसाइटियों को आप देखिए इतना बहुत कुछ करके दिया है। आप पार्क देखिए, पार्कों में जिम लगा के दिया है, सोसाइटी में जिम लगा के दिया है। जो उन्होंने करा है ना, बहुत कुछ किया है। और आने दिनों में अगर वो आते हैं ना, मतलब मैं तो बोल सीएम का चेहरा उनका ही है। रोहिणी की जनता है, और लोगों से बात करेंगे, तमाम और लोगों से जानेंगे कि इलाके के लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली के दंगल को लेकर उनकी सोच क्या है। चलिए चलते हैं कुछ और लोगों के पास।
सर नाम क्या है आपका? नरेश कुमार जैन। अरे जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं दिल्ली के दंगल का? अभी तो बीजेपी का माहौल लग रहा है यहाँ पे। क्या वजह यहाँ है? जो आए हैं, क्योंकि दिल्ली जो है विकास चाहती है, विकास के लिए ही पार्टी भाई सेंटर में और स्टेट में दोनों एक पार्टी है तो विकास हो सकता है। खाली अकेली जो सिंगल पार्टी वो नहीं कर सकती। और फिर कुछ आप पार्टी ने करप्शन भी है, थोड़ी करप्शन मुद्दा रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है ये। लेकिन 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो दावे इस बात के किए गए थे कि दिल्ली की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह बदलेगी, तो बदलाव हुआ कुछ? नहीं बदली ना, वही कुछ तो हद तक बदली कुछ, लेकिन इतनी नहीं बदल पाई कुछ। इसका यही कारण है कि जो चेंज चाहते हैं पब्लिक, इस बार बदलाव चाहते हैं। साहब आपका क्या नाम है? देवेंद्र गोयल। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो कोई बहुत अच्छा नहीं है जी। किसके पक्ष में माहौल है? दिल्ली का दंगल जो है पहलवान उतर गए हैं। पक्ष में है जी। क्या वजह है इसके पीछे? मुझे कोई काम नहीं किया गवर्नमेंट ने 10 सालों में, कोई विशेष विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो इसलिए उसका डिस्टर्बेंस है काफ़ी ज़्यादा। जी जनाब, क्या नाम है? मेरा नाम रामजस शर्मा है। शर्मा जी, ये बताएं कि किस तरह का माहौल, ये पहलवान जो उतरे हैं दिल्ली के दंगल में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, किसके पक्ष में माहौल देखते हैं? देखो जी, केजरीवाल जी ने तो भ्रष्टाचार की वो सारी सीमाएं लांघे। ये जो कसम खा के आए थे कि भाई हम तो कसम खा रहे हैं, कोई भी वीआईपी नहीं बनेंगे, कोई वो नहीं करेंगे, कोई महल नहीं लेंगे, कोई लाल बत्ती गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो सारी चीज़ें दरकिनार करके और अपनी शान और शौकत बढ़ाने में लग गए ये लोग। और कहने लगे पहाड़ लगे हुए हैं, एमसीडी भी इनके हाथ में आ गई, वो पहाड़ हटे क्या? कूड़े के पहाड़, वो पहाड़ नहीं हटे ना। रोडों की कोई अच्छी व्यवस्था बनाई इसने। आप स्कूलों, बोलता हम एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, आप स्कूलों की व्यवस्था तो देखिए ना जाकर के, टीचर ही नहीं है वहाँ पर। तो क्या 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 पढ़ा, कौन सा मॉडल दिया दिल्ली का इसने? क्या मॉडल दिया? विदेशों में छपवा देते हैं पैसे दे दे करके कि भाई हाँ कि हमने दिल्ली मॉडल देखो, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल देखो। कौन सा मॉडल बनाया है इन्होंने? दिनेश शर्मा। ये सबकी खांसी मिटाने आया था, सब खांसने लग गए, और ये जो अपनी खांसी को ठीक करके बैठा है, इससे बड़ा चोर हिंदुस्तान में का कहीं नहीं हो सकता। इसने 522 करोड़ रुपए ऐड के लिए अपने सुरक्षित रखे हैं, जो पूरे देश के। कर्नाटक से इसका क्या लेना देना है? ये वहाँ के अखबारों में छपवाएगा, हिमाचल में छपवा, जहाँ इसकी सरकार नहीं है वहाँ से ऐड करता है कि खुद अपना प्रचार देने के लिए। बाकी इससे बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं है, और इसको हटना चाहिए। क्या इसको हटना चाहिए? कांग्रेस वाले साथी कहाँ हैं? नहीं जी नहीं, कांग्रेस वाले तो वो आजकल पप्पू तो रिजाई में चला गया ना, उसको टी शर्ट में पहले सर्दी नहीं लगती थी, अब सर्दी लगने लग गई। वो पप्पू नहीं आ रहा प्रचार करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा वो है, और इसी को जनता समझ गई, और ये हारेगा। और बीजेपी की 60 से प्लस सीटें आएंगी दिल्ली में, 60 प्लस आएंगी। अंकल आप बताइए कैसे हैं आप? थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आप आगे। ML खन्ना। खन्ना साहब, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल वैसे कांटे का है, कई सीटों पे तो बहुत कांटे का है। रोहिणी में कोई ऐसा खास नहीं है। रोहिणी में बहुत ऊपर है विजेंद्र गुप्ता, बस शुरू से ही जीत रहे हैं ये, और इन्होंने काम किया, कॉर्पोरेटर भी बहुत अच्छा काम किया। तो रोहिणी में तो टक्कर नहीं है, बट ओवरऑल सब लग रहा है टक्कर तगड़ी है। कुछ कुछ जो एरिया ऐसे मुस्लिम एरिया वहाँ है, बीजेपी थोड़ा सा नीचे है। अगर वहाँ कांग्रेस थोड़ा वोट ले गई तो आज का पूरा सब आया है दिल्ली से ऊपर जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? प्रमोद गोयल। गोयल साहब, हिसाब किताब में आप मास्टर हैं, आप बताइए ये वोटों का जो गणित है, वोटों का जो हिसाब किताब है, सीटों का जो हिसाब किताब है, ये किसके फेवर में जा रहा है? सब कुछ बीजेपी के फेवर में। इसको तो एक ही कहना, सब मिले हुए हैं जी, सब इकट्ठे हो गए जी। केजरीवाल ही कहता है, केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, कुछ काम नहीं, कुछ धंधा नहीं। अब पोस्टर पे केजरीवाल के फोटो हैं चारों तरफ फोटो केजरीवाल के हैं, और कहते हैं इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिसको जमानत पे निकला हुआ है, जिसको गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है मिनिस्टर नहीं बन सकता, वहाँ नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं करता, दिल्ली का क्या करेगा? दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी? कुछ नहीं है। एक अली बाबा 40 चोर वाली कहानी हो रही है, कुछ नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है। क्या क्या वादे करके आया था, क्या दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। रोहिणी में तो इसका कोई नाम लेवा नहीं है। इसको तो बूथ के ऊपर 100% कन्फर्म हूँ मैं, इसको बूथ पे बैठने के लिए आदमी नहीं मिलने वाले। 2-2 हज़ार रुपये दे के आदमी लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पास कार्यकर्ता नहीं है। इसका हारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि रोज नई नई रेवड़ियां ये जो बांट रहा है ना, इससे पब्लिक इसको समझ गई कि अब की बार ये जा रहा है। और इसके चेहरे की रंगत आप देखो, पिछले 15 दिन से इसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, और रोज हनुमान जी के जा रहा है। इसकी नानी की बात नहीं मानता ये, और रोज हनुमान जी से। अब तो इसने नया एक नारा और दिया। नानी की बात? नानी से कहा था, इसकी नानी ने कहा था कि ऐसी मस्जिद को तोड़ के जहां मंदिर बने ऐसी जगह नहीं जाना। ये वो राम मंदिर गया, अब हनुमान जी के मंदिर में ये रोज जा रहा है। क्यों जा रहा है? और लोगों को कसम झूठी खा लें कि
कर रहा है कि बीजेपी वाले उसे कसम खा जाना, हम वोट आपको देंगे, लेकिन मैं हनुमान जी से कह के आपकी कसम को तोड़वा दूंगा और आप वोट मुझे देना। क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? माहौल केजरीवाल के खिलाफ है सब, क्यों के केजरीवाल के खिलाफ है, क्योंकि इसने कहा था हवा बढ़िया कर देंगे, हवा खराब है, पानी खराब है, कोई चीज़ तो ऐसी नहीं जो इसने कहा था वो कर दी हो। तो इसलिए केजरीवाल के बिल्कुल खिलाफ है माहौल और बीजेपी के हक में हो। अपना बोलना है, क्यों दूसरी वो नहीं है, बीजेपी के हक में होगा। ये जो तीसरी एक पार्टी और भी है ना, कांग्रेस, ये कहाँ है? उसका नामो निशान नहीं है हमारे। वजह राहुल गांधी रोज ही कह देता है मैं वहाँ करूँगा, आता है नहीं, उसकी कोई वो ही नहीं है दिल्ली में। केजरीवाल ही हारेगा, वो खुद ही हार जाएगा। केजरीवाल खुद हारेगा पक्का। 20,000 वोटों से बोल रहा है पवन प्रवेश वर्मा पक्का ही हारेगा। तीनों सीट हारेंगी, आतिशी भी हारेगी, जंगपुरा भी हारेगा और नई दिल्ली भी हारेगी। तीनों सीट हारेंगी। तो ये रोहिणी विधानसभा क्षेत्र की जनता है, जनता को आपने सुन लिया है। रोहिणी विधानसभा के लोगों की बात हमने आपको सुनाई। अब फिर चलते हैं किसी दूसरी विधानसभा में और वहां जानेंगे कि किस तरह के हालात हैं, क्योंकि सूर्य समाचार का सफर पूरी तरह से अभी जारी है और आपको हर विधानसभा की हकीकत से हम रूबरू करा रहे हैं। दीपक गौतम, सूर्य समाचार।